हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। बच्चों, आज हम क्लास 10th का फिजिक्स में विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो सारे के सारे न्यूमेरिकल इस वीडियो में आज हम लोग कवर करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल आज करवाऊंगा उससे चांस है 100% कि आपके एग्ज़ाम में उसी इसी वीडियो से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें से हमने बेटा पहला क्वेश्चन लिया है। देखिए क्या कह रहा है, एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परिकलित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आप में आने की संभावना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा न्यूमेरिकल जब भी करना शुरू करेंगे आप हल से करना शुरू करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक कूलाम यानी कि दे रखा आवेश, आवेश दिया है क्यों, कितना दे रखा है, एक कूलाम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बेटा हम एन से डिनोट करते हैं। ये हमसे पूछ रहा है, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है बेटा, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। एक इलेक्ट्रॉन पर बेटा इतना आवेश होता है। फार्मूला, चूंकि देखिए बेटा फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू ई, ये बेटा इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे। क्यों हमारे पास कितना दे रखा, देखिए एक कूलाम है, तो क्यों हमारे पास एक है, एन हमें पता नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 10⁻⁻19। अब देखिए क्या करिए, इसको जो है इसको उठाकर दूसरी साइड लाएंगे तो हो जाएगा 1/1.6 10⁻⁻19 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन। देखिए बेटा यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर एक ज़ीरो बढ़ेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/16 इंटू 10⁻⁻19। पावर को बेटा ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा, देखिए मैं n को पहले लिख रहा हूँ, n इज इक्वल टू, पावर ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में पावर है बेटा, ऊपर जाके क्या बन जाएगी, प्लस में, नीचे बचा 16। देखो ऊपर वाली डिजिट बेटा क्या है 10। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए अगर मैं 10 इंटू 10 लिख रहा हूँ तो आप कहोगे सर इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर 10 इंटू 18 लिख दूँ तो इसको 10 की पावर 19 लिख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं 10 इंटू 10 इसको एक दे दूंगा, और यहाँ पर एक पावर, इस जगह पर बेटा एक पावर क्या हो जाएगी, 19 के पास कम हो जाएगी, हो जाएगा 18 अपॉन में 16। ऐसा करने से हमारे पास ऊपर वाली डिजिट जो है वो आ जाएगी 100, यानी कि 16 से जो हो जाएगी वो बड़ी, अपॉन 16। देखिए इसको काटेंगे 2 से, 2 8 जा 16, 2 5 जा 0 50, 2 4 जा 8 25, कितना आ गया बेटा 25। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 अपॉन 4 इंटू 10⁻18। देखिए 25 पर डिवाइड कीजिए 4 में, ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा 6, हो जाएगा 24। एक बचा बेटा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 4 दूना 8, 2 जीरो बढ़ाया, 4 पंचे 20, कितना आ गया बेटा 6.25। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, n इज इक्वल टू आ गया 6.25 10⁻18। बेटा इसकी कोई जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कोई यूनिट नहीं होती है, तो हम सिर्फ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन। यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, ठीक है बेटा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है किसी विद्युत बल्ब
के तंतु से 0.5 एम्पियर। देखिए किसी भी डिजिट के सामने उसकी यूनिट लिखी होती, क्या लिखा है? एम्पियर, यानी कि ये धारा दे रखी है। 10 मिनट यानी कि समय दे रखा है, प्रवाहित होती है, तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, चलिए हल करते हैं इसको। देखिए जो दिया है उसको पहले लिखिए, धारा दे रखी है, धारा लिखिए, विद्युत धारा आपको लिख कर आना है, I इज इक्वल टू दे रखा 0.5 एम्पियर, और दे रखा समय, समय दे रखा है बेटा T, दे रखा है 10 मिनट। देखिए बेटा ये अगर मिनट में दिया है तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग सेकंड में, तो हो जाएगा 10 इंटू 60 सेकेंड, ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा बेटा 600 सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा जब भी मिनट में दिया होगा उसको सेकंड में आपको चेंज करना होगा। तो आवेश की गणना पूछ रहा है, तो हमसे पूछ क्या रहा? आवेश। आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। चूंकि बेटा फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। देखिए न्यूमेरिकल लगाने से पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों को फार्मूले में कोई दिक्कत है तो हम फार्मूला अपने टेलीग्राम चैनल पर बेटा डाल देंगे, वहाँ से आप जो है फार्मूला बुक डाउनलोड करके वहाँ से फार्मूले याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्यों हमें पता नहीं है, आई की वैल्यू हमें पता है कितनी है बेटा 0.5, 0.5 इंटू टी कितना दे रखा है, देखिए ये वाली वैल्यू लेंगे टी की 600 यानी कि 600, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे नीचे एक जीरो बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 5/10 इंटू 600। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 60, यानी कि Q इज इक्वल टू 6×5 30, 300 कूलाम। कूलाम को बेटा हम ऐसे लिखेंगे या कूलम को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो है शॉर्ट जो है डिनोट करते हैं कैपिटल C से। यही बेटा इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है? आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या है बेटा, मैं लेवल आपका पहले लो लेवल से हाई लेवल चलूंगा। पहले मैंने वो क्वेश्चन रखे हैं जो लो लेवल के हैं, फिर मैं ऐसे क्वेश्चन रखता और लेवल अब बढ़ता चला जाएगा आपका। देखिए 12 वोल्ट यानी कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। देखिए बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला अगर आपको याद है ऐसे क्वेश्चन आप तुरंत कर लेंगे। जो दिया है वो लिख लीजिए, दिया है विभवांतर, विभवांतर बेटा दे रखा है V, कितना दे रखा है 12 वोल्ट, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दे रखा आवेश, आवेश कितना दे रखा है Q, कितना दे रखा है 2 कूलाम। कह रहा है W, कार्य बताना है, कार्य यानी कि W हमें निकालना है, ठीक है। चूंकि बेटा चूंकि इसका एक फार्मूला होता है W इज इक्वल टू, फार्मूला तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ये बेटा वर्क कार्य निकालने का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा वैल्यू रखेंगे तो देखिए हो जाएगा W इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 12, क्यू कितना है 2, तो यह होगा जाएगा W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। बेटा कार्य के जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास जूल, ठीक है। यूनिट लिखना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर्स के आपके नंबर भी काट सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध इतना है 1200 ओम है, तो कह रहा है यदि बल्ब में 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। यानी कि अगर आर दे रखा है और वोल्ट दे रखा है तो धारा पूछ रहा है। फिर दूसरा एक क्वेश्चन इसी के अंदर अटैच है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम हो तो कह रहा है विद्युत हीटर में 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा।
तो दोनों में हमें धारा निकालनी है। बहुत सिंपल बेटा क्वेश्चन है, देखिए करते हैं। क्या क्या दिया है पहले देखिए, इसमें दिया है प्रतिरोध, देखिए ओम लिखा है ना, तो ये प्रतिरोध होता है। तो विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध बेटा आर, प्रतिरोध को कैपिटल आर से डिनोट करते, कितना है 1200 ओम। कह रहा है यदि, तो यह बल्ब में 220 वोल्ट, इनकी विभवांतर दे रखा है, विभवांतर V दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 220 वोल्ट, ये हमें दे रखा है। ठीक है, हमसे धारा पूछ रहा है, धारा यानी कि I पूछ रहा है, I कितनी होगी। तो फार्मूला बेटा होता है देखिए, V इज इक्वल टू I इंटू R, ये हमारे पास बेटा फार्मूला है। अब देखिए अगर ये मुझे स्टैंडर्ड फार्मूला याद है तो बहुत सिंपल है इस क्वेश्चन को करना। कैसे होगा देखिए, हमें I पूछ रहा है तो I के साथ क्या है R है, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू B बाई R, ये हमारे पास नया फार्मूला बन के आ जाएगा I का। ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूला बेटा याद होना बहुत कंपलसरी है। तो I इज इक्वल टू V कितना है 220 और R कितना है, देखिए R है 1200, ये कट जाएगा तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपॉन 120। अब देखिए 2 1 जा 2 कट गया, 2 6 जा 12 0, कितना आ गया बेटा I इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 11 अपॉन 60। देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम अब सीखेंगे करना बेटा तो डिवाइड बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए 11 अपॉन 6 इंटू 10 इसको लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 से अब हम क्या करेंगे 11 का डिवाइड, देखिए 6 1 जा 6 या 6 एकम 6 और 6 5 11, 5 बचा बेटा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 6 9 54 ज़्यादा हो जाएगा, 6 8 48। ठीक है, तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 0 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 6 त्रिके 18, फिर 2 बचेगा 0, 6 त्रिक 18, मतलब ये ऐसे चलता रहेगा। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए I इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 1.8, बेटा रिपीटेड है 3 3, मैं यहाँ पर 4 लिख रहा हूँ, अपॉन का 10, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू 0.18। आप 4 अगर लिखना चाहे तो 4 भी लिख दीजिए, इतने एम्पियर ही आएगी। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आएगी। अब देखिए ये A वाला था बेटा, ये हम कौन सा पार्ट कर रहे थे A वाला। अब B वाला पार्ट क्या कह रहा है, यदि इस विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, तो यहाँ लिखेंगे बेटा B लिखेंगे B, तो B लिखेंगे तो हो जाएगा देखिए विद्युत, क्या दिया है बेटा विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, तो यहाँ से हल से शुरुआत करेंगे बेटा, विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, देखिए कितना दे रखा है R, कितना दे रखा है 100 ओम। ठीक है, फिर और देखिए क्या दे रखा है, और दे रखा है विद्युत हीटर स्रोत 220, विभवांतर दे रखा बेटा, विभवांतर V दे रखा है, कितना दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है, और धारा हमसे पूछ रहा है, यानी कि हमसे I पूछ रहा है कितनी होगी। तो बहुत सिंपल, ये भी बेटा सेम फार्मूले से लगेगा, देखिए सेम फार्मूले से भी लगेगा। देखिए चूंकि I इज इक्वल टू B बाई कितना होता है बेटा R। आप I को बेटा कैपिटल भी ले सकते, स्मॉल भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू रखिए, तो I इज इक्वल टू B की वैल्यू है 220 अपॉन
इसकी वैल्यू है 100, ठीक है, आर की। तो ये हो जाएगा कितना, देखिए नीचे 2 जीरो है तो ऊपर पीछे से गिनिए और दो संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, एम्पियर। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 2.20 एम्पियर। ये इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत बढ़िया ये भी क्वेश्चन है। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर जो है 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए। देखिए बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग वाला है बेटा, इसमें हम घूम जाएंगे कि इसमें इंफॉर्मेशन दो दी हैं, दो हमारे पास विभवांतर दिए हैं, एक दिया है, इससे हम बेटा आर निकालेंगे, आई दिया है 60 वोल्ट दिया है तो इससे हम आर निकाल लेंगे। जब हमारे पास आर मिल जाएगा तो यहाँ से अगर 120 वोल्ट उसका कर भी दिया जाए विभवांतर, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, धारा निकाल लेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल बेटा क्रिएट नहीं करनी है। देखिए आप ऐसा ना सोचे कि यहाँ पर भी धारा दे रखा और धारा ही पूछ रहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे, हमारे साथ बेटा बस आप लगे रहिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। जब विद्युत हीटर कह रहा है धारा दे रखा है, कोई विद्युत हीटर तो दे रखा है धारा, कितनी दे रखा है, आई 4 एम्पियर, और विभवांतर V दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा, 60 वोल्ट। तब प्रतिरोध हम यहां से निकालेंगे, प्रतिरोध कितना बेटा, R हम यहां निकाल लेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, ये चूंकि V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V बाई आई। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू बी, कितना है 60 बट्टे का ये हो जाएगा 4, तो 15 चौके बेटा 60, तो R की वैल्यू आ गई 15 ओम। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या मिल गया, R। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए जरा, हमारे पास अब देखिए क्या दिया है, जब विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाता है, तब बेटा आई का फार्मूला वही रहेगा, आर इज इक्वल, हमें आई निकालना ना, तो आई इज इक्वल टू बी बाई आर। आई इज इक्वल टू बी कितना है, 120, आर कितना निकला बेटा 5, 15 अट्ठे 120, तो आई कितना आ गया बेटा 8 एम्पियर। यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसमें देखिए लॉजिकली बात सोचना होता तो हम डायरेक्टली बेटा लॉजिकली सोच सकते। देखिए जब क्या था 4 वोल्ट, तो विभवांतर कितना था 60, सॉरी 4 एम्पियर जब था धारा तो विभवांतर था 60 वोल्ट। अब देखिए 8 एम्पियर की धारा हो गई है, विभवांतर कितना हो गया है 120 वोल्ट, यानी कि दोगुना। अगर धारा दोगुनी हुई है तो विभवांतर भी बेटा इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, लॉजिकली भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो चलिए बढ़ते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है,
देखिए क्या क्या दे रखा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और देखिए हमें क्या दे रखा है, कह रहा है किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। यदि तार का व्यास 0.3 mm है, मिलीमीटर, mm का मतलब बेटा मिलीमीटर, तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता यानी कि रो पूछ रहा है। विशिष्ट प्रतिरोधकता या प्रतिरोधकता यानी कि रो हमसे पूछ रहा है। तो कह रहा है सारणी का उपयोग, बेटा सारणी आप अपनी बुक में देख लीजिएगा, जो आंसर हमारा यहाँ आएगा वही आपकी सारणी में दे रखा होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हल से ही बेटा शुरुआत करनी है। जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है न्यूमेरिकल में पहले वो लिख लीजिए। तार की लंबाई कितनी दे रखी है, तार की लंबाई, तार की लंबाई L दे रखी है बेटा कितनी, 1 मीटर, ये हमें दे रखा है, या 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। उसके बाद बेटा प्रतिरोध दे रखा है, प्रतिरोध R दे रखा है, कितना दे रखा है, 26 ओम, ठीक है। और हमें बेटा क्या दे रखा है, तार का व्यास, तार का व्यास यानी कि हमें क्या दे रखा है, D दे रखा है 0.3 mm, ये बेटा हमें हमारे पास दे रखा है। अब ध्यान दीजिए जरा, हमारे पास व्यास दिया है, हमें क्या की जरूरत हमें पड़ेगी अभी देखिएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता हमें निकालनी है, यानी कि हमें निकालना है रो। ध्यान दीजिए फार्मूला क्या होता है रो का, चूंकि रो इज इक्वल टू होता है R इंटू ए अपॉन एल। ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। एरिया क्रॉस सेक्शन का फार्मूला जो होता है वो होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर देखिए हमारे पास डी दे रखा है, और जब भी ऐसे क्वेश्चन में बेटा हमें डी दे रखा होगा तो आर की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, देखिए त्रिज्या निकालनी होगी, तार की त्रिज्या, तार की त्रिज्या यानी कि R इज इक्वल टू होगा 0.3 अपॉन 2, देखिए mm। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आप इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो। अगर हम डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.15। अब मिलीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻³ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फार्मूले में देखिए हमने R निकाल लिया, हमें A निकालना है। तो चूंकि A इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो A की वैल्यू हम निकालेंगे पहले, तो A इज इक्वल टू पाई की वैल्यू यहाँ पर ले रहा है 3.14, 10 इंटू, देखिए R की वैल्यू कितनी है 0.5, 0.15। अब यहाँ पर R स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे 0.15। देखिए 10⁻³ है तो 10⁻³ 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेटा स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर इस जगह पर देखिए क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से पॉइंट हटा, नीचे 2 जीरो बढ़ा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो बढ़ेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो बढ़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्या है बेटा, 2 संख्या है। तो A इक्वल टू हो जाएगा 314 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन, देखिए 2 2 4 2 6, 10 की घात कितना हो जाएगा बेटा 6, और ऊपर देखिए कितना हो जाएगा गुणे, माइनस माइनस प्लस, 10 की घात यहाँ पर माइनस का 6, पावर बेटा ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, A इज इक्वल टू 314 इंटू, देखिए 15 और 15, देखिए 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है, ठीक है। 10 की घात -6 और ये पावर ऊपर गए 10 की घात माइनस का 6। अब ध्यान दीजिए A इज इक्वल टू हो जाएगा 314 गुणे 225 गुणे 10 की घात माइनस का कितना हो जाएगा बेटा 12। तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू, अब इसका और इसका बेटा क्या करवाएंगे हम लोग, मल्टीप्लाई, और जब इसका हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए हमारे पास आ जाएगा बेटा 70650, और ये हो जाएगा 10⁻⁻12। A इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए ये यहाँ से एक जीरो यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ से एक जीरो चला जाएगा, इसको हम जीरो यहाँ से, या आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कंफ्यूजन क्रिएट बिल्कुल ना कीजिए। 50 10⁻12, ठीक है।
क्या बेटा, मीटर स्क्वायर, ए की वैल्यू मिल गई। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू भी रख सकते थे, लेकिन बेटा इसमें गलती होने के चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। देखिए रो इज इक्वल टू आर की वैल्यू बेटा कितना है 26, ए की वैल्यू कितनी है देखिए 70650, 10⁻⁻12, और एल की वैल्यू कितनी है बेटा 1 मीटर दे रखा, तो नीचे 1 रखेंगे। तो नीचे 1 से कोई हमारा लेना देना है नहीं, तो इसका और इसका बेटा मल्टीप्लाई हम करवाएंगे। ध्यान दीजिए, इसका और इसका हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 26 और क्या नाम है 70650 का हम अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा बेटा 1836900, 10⁻⁻12। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए पावर किस में है, माइनस में। मैं कितनी पावर ले जा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, यानी कि हो जाएगा 1.8। देखिए इतनी पावर है तो मैं एक इसमें बढ़ा के लिख दूंगा 4, और 10⁻⁻ का यहाँ पर 6 पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि रो की वैल्यू जो आ गई 1.84 10⁻⁶ ओम मीटर। बेटा मात्रक लिखना आप आखिरी में मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक कि आपको सारे क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत भी इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया, 2022 21 23 25 बहुत बार ये आया है बेटा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है दिए गए पदार्थ की लंबाई एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। ये देखिए ऑप्शन में भी आ सकता है, और हमारे पास यहाँ पर कितने मार्क्स का आ सकता है, 2 मार्क्स का आ सकता है। तो मैं दोनों ही आपको सिखाऊंगा कैसे कैसे करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, दिया है। देखिए यहाँ दिया है L तार की लंबाई, तार की, या आप ऐसे लिख लीजिए प्रथम तार के लिए, प्रथम तार के लिए। देखिए तार की लंबाई कितना दे रखा है, लंबाई दे रखी है, लंबाई बराबर कितना L, और मोटाई, मोटाई बराबर दे रखा है A, और प्रतिरोध जो दे रखा है वो दे रखा है 4 ओम। देखिए चूंकि हमें पता है फार्मूला रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल होता है। ठीक है, तो यहाँ से आर देखिए आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन ए हो जाएगा। देखिए आर रो इंटू एल अपॉन ए इज इक्वल टू दे रखा है 4 ओम। इसको हम बना देंगे इक्वेशन 1। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे दूसरे तार के लिए। देखिए दूसरे तार के लिए, दूसरे तार के लिए क्या किया है, तार की लंबाई, तार की लंबाई ये डायरेक्ट लिख लेंगे लंबाई। अब लंबाई क्या कर दिया गया बेटा, आधा कर दिया गया है, और मोटाई क्या कर दिया गया है, मोटाई को बढ़ा दिया गया 2a कर दिया गया है। तो पूछ रहा है प्रतिरोध, यानी कि नया प्रतिरोध, या प्रतिरोध कहें आर डैश आपसे पूछ रहा है कितना होगा। बहुत सिंपल है, करेंगे सेम फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। चूंकि R इज इक्वल टू रो इंटू एल की जगह बेटा L/2 हो जाएगा, और A की जगह हो जाएगा 2a। ठीक है, तो R सॉरी यहाँ डैश होगा बेटा, R डैश इज इक्वल टू,
देखिए क्या हो जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे कहाँ गुणा होगा, ऊपर, ये और ये यहाँ हो जाएगा। तो R इंटू एल अपॉन 2 और 2 4a। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 1/4 को साइड में करेंगे और ये हो जाएगा रो इंटू एल अपॉन ए। अगर इसको देखोगे ये इक्वेशन 1 जैसा नजर आ रहा है आपको, ये देखिए इक्वेशन 1 जैसा है ये, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं, देखिए आर डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू, इसकी जगह आर हम रख सकते हैं कहाँ से, समीकरण 1 से, ऐसे लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, और इसकी वैल्यू बेटा कितनी है, 1/4 इंटू इसकी वैल्यू है 4, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1 ओम। तो नया प्रतिरोध हमारे पास ये निकल कर आएगा। देखिए बहुत सिंपल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में, अगर ऑप्शनल में आ गया तो याद रखिएगा कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला याद रखिए कि आपका जो है ये फार्मूला होगा 1/4 और ये हो जाए, अगर 3 गुना है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अगर 2 गुना है तो यहाँ पर 4 है, अगर 3 गुना है तो 9 होगा, अगर 5 गुना कर दे तो 25 होगा, इंटू में आर हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला आपका बन जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर है, विद डायग्राम क्वेश्चन हमें दिया है। कह रहा है एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट बैटरी से चित्र में दिखाए गए अनुसार संयोजित है। तो कह रहा है ए प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछ रहा है और बी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी, सी पूछ रहा है लैंप तथा चालक की सिरों के बीच में विभवांतर परिकलित कीजिए। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कितने ही क्वेश्चन आ गए हैं, 3 क्वेश्चन बेटा एक ही क्वेश्चन के अंदर बना दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्या दे रखा, देखिए 4 ओम यहाँ दे रखा है। ठीक है, ये कितना दे रखा है, 4 ओम। ठीक है, और लैंप का देखिए, आप जरा सा अगर ध्यान नहीं देंगे, अगर ऐसा एग्जाम में आया तो आप घबरा जाएंगे। क्वेश्चन पढ़े लैंप का प्रतिरोध 20 ओम है, यानी कि ये दे रखा है आपको, यहाँ पर ये दे रखा है 20 ओम। ठीक है, आपको समझ में आ गई बात। ठीक है, अगर आ गई है तो क्वेश्चन आप करिए, बहुत आसान है। ए क्या कह रहा है, सबसे पहले हल से शुरुआत कीजिए। क्या दिया है, देखिए दे रखा है लैंप का प्रतिरोध 20 ओम, यानी कि आर प्रतिरोध, यानी कि R1 दे रखा है बेटा कितना, 4 ओम, और R2 दे रखा है कितना, इसको हम R1 मान लेंगे, इसको हम R2 मान लेंगे। ठीक है, और ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है या आप ऐसे लिख लीजिए, चूंकि R1 व R2, यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू 4 ओम और तथा R2 इज इक्वल टू 20 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तब तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा, कुल प्रतिरोध यानी कि एक पूछ रहा, तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध या कह रहा तुल्य प्रतिरोध, बात एक ही है। तब ये हो जाएगा बेटा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। देखिए R इज इक्वल टू R1 दे रखा है 4 और R2 दे रखा है 20, तो R बराबर हो गया 20 ओम। हमारा एक तो आ गया आंसर। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, तो बी कह रहा है विद्युत धारा निकालनी है। तो बी है हमारे पास दे रखा है विभवांतर, विभवांतर बेटा कितना दे रखा है, वी दे रखा है 6 वोल्ट, जो हमारे पास परिपथ दे रखा है उसमें 6 वोल्ट दे रखा है। और प्रतिरोध हमारे पास अब कितना आ गया, टोटल प्रतिरोध हमारे पास आ गया है बेटा, आर आ गया है, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया बेटा, 24 होगा, 24 ओम। तो यह दिया है 24 ओम। तो धारा पूछ रहा, धारा
यानी कि आई हमें क्या करना है, निकालना है। चूंकि आई इज इक्वल टू बी बाई आर होता है, ठीक है। तो आई वी की वैल्यू कितनी है 6, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 24। अब ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 6 कम 6, 6 चौके 24, तो आई इक्वल टू कितना आ गया 1/4। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट ये आ जाएगा 2825, यानी कि 0.25 आ जाएगा बेटा। हमारे पास ये आ जाएगा 0.25, यानी कि आई इज इक्वल टू आ गया 0.25 एम्पियर। मात्रा लिखना नहीं भूलना, अगर मात्रा लिखना आप भूल जाएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब हमें सी पॉइंट निकालना है। सी पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, सी पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, सी पॉइंट कह रहा है बेटा विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। विद्युत लैंप तथा चालक के बीच के सिरों के बीच में क्या कीजिए, पर मतलब जो है विभवांतर परिकलित कीजिए। तो देखिए एक चालक ये है और इसके बीच में B1 B2 निकालना है, B1 और B2 दोनों निकालना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए निकालते हैं। 4 ओम प्रतिरोध यहाँ लिखेंगे, 4 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर, विभवांतर बेटा B1 हो जाएगा, ठीक है। तो B1 इक्वल टू आई इंटू R1 हो जाएगा। तो आई कितनी है 0.25, R1 कितना है बेटा 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौके 20 का 0, हासिल का 4 दूना 8, 2 4 दूना 8 10 का 0, हासिल का 1, यानी कि 1, ये 1.00, यानी कि 1 कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। 4 ओम प्रतिरोध के लिए कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। उसी प्रकार से निकाल लेंगे बेटा 5 24 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर, यानी कि B2 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, आई तो सेम रहेगा क्योंकि करंट जो है श्रेणी क्रम में सेम रहती है, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 0.25 इंटू 24, सॉरी 20, 24 नहीं 20 ओम है, लैंप का पूछ रहा ना, हाँ लैंप का 20 ओम है, ठीक है R2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए 25 दूना 50, 5 0, यानी कि ये हो जाएगा 5 वोल्ट। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट। देखिए अब टोटल अगर हम निकालेंगे B1 B2 को जोड़ेंगे तो 6 वोल्ट आएगा, और हमारे पास दिया कितना है बेटा 6 वोल्ट ही दिया है, ठीक है। तीनों हमारे आंसर आ गए हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा करने के तरीके आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। कह रहा है चित्र 11.10, बेटा ये बुक में आपको दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दिया गया है, ठीक है। बुक में ऊपर दिया है चित्र, आप वहां से आके जाके एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है परिपथ में आरेख मान लीजिए, ठीक है। प्रतिरोधों को R1 R2 R3 के मान क्रमशः 5 10 और 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी के संयोजित किया जाता है। तो कह रहा पहला, प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा निकालना है। परिपथ में कुल धारा कितनी होगी, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। बहुत सिंपल बेटा क्वेश्चन है। देखिए ये ऐसा डायग्राम आपको दिया रहेगा, ठीक है, डायग्राम बनाया है हमने। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, जो जो हमें दे रखा है वो हम लिख लेंगे। दे रखा है R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 ओम और R3 इज इक्वल टू कितना है 30 ओम, ठीक है। और B दे रखा है वोल्ट, विभवांतर दे रखा है बेटा, विभवांतर दे रखा है V, कितना दे रखा है 12 वोल्ट, ये दे रखा है बेटा 12 वोल्ट।
ए में हमें क्या निकालना है, प्रत्येक प्रतिरोध में जो है प्रवाहित धारा। तो लिखेंगे हम R1 में प्रवाहित धारा। याद रखिएगा समांतर क्रम में धारा का मान बेटा अलग अलग होता है, तो ये निकलेगा I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, B/R1। यहाँ पर धारा का मान अलग होता है हर एक प्रतिरोध के लिए और विभवांतर सभी के लिए सेम रहेगा, ठीक है। I1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, V की वैल्यू है 12 और इसकी वैल्यू है 5। बेटा इसको अगर हम काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। उसी तरीके से हमें R2 में प्रवाहित धारा, इसमें बेटा I2 जाएगी, I2 इज इक्वल टू B/R2। तो B है 12 और R2 की वैल्यू बेटा कितनी हमारे पास दे रखी, 10। तो डिवाइड करेंगे तो 1.2 एम्पियर आ जाएगा। ये हमारे पास I2 निकल के आ गया। अब बेटा हमें अब देखिए R3 में प्रवाहित धारा, R3 में प्रवाहित धारा बेटा कितनी हो जाएगी, I3 हो जाएगी। I3 कितना हो जाएगा बेटा, B/R3। तो इसकी वैल्यू है 12 और इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखा 30। तो देखिए इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, 3 चौके 12 यानी कि 4/10, यानी कि आ जाएगा 0.4 एम्पियर आ जाएगा I3 की वैल्यू, ठीक है। पहला क्वेश्चन का हमने आंसर कर दिया है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। बी कह रहा है बेटा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, तो बी निकालेंगे, परिपथ में कुल प्रवाहित धारा, यानी कि हमारे पास I, तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। देखिए पहले कितनी हमारे पास दे रखा है बेटा, हमारे पास दे रखा है 2.4, प्लस हमने 1.2 निकाला था और प्लस 0.4 हमने निकाला, तो इसको ऐड करेंगे बेटा तो आएगा 4.0 एम्पियर, यानी कि 4 एम्पियर। तो प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, 4 एम्पियर। दूसरे क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर कर लिया। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। चूंकि लिखेंगे बेटा, देखिए लिखेंगे चूंकि सी वाले लिखेंगे, चूंकि R1 R2 व R3 ओम के, है ना, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 ओम और R3 इज इक्वल टू 30 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं तब तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, तो तुल्य प्रतिरोध यानी कि R, हमारे पास तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए सबकी वैल्यू पुट कीजिए, 1/R इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। देखिए इसका एलसीएम जो लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 30, तो 5 छक्का 30, 6 एकम 6, 3 1/R इज इक्वल टू ये हो जाएगा, देखिए 6 3 9 10, 10/30, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा 30/10, यानी कि इसको काटेंगे 0 0 कैंसिल, तो R इज इक्वल टू आ जाएगा
3 ओम। यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड के लिए, इसको मार्क कर लीजिए। आपको किसी ना किसी एक सेट में देखने को मिलेगा, क्योंकि हर साल एक ऐसा क्वेश्चन बेटा पूछा जाता है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान पढ़िए। कह रहा है चित्र हमें दे रखा है, कह रहा R1, R2, R3, R4 और R5 के बेटा प्रतिरोध, ओम के प्रतिरोध का हमें मान दे रखा है। तो कह रहे हैं प्रतिरोधकों ने विन्यास को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया। कितने वोल्ट बैटरी के साथ? 12 वोल्ट बैटरी के साथ जोड़ा गया। R1 इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 ओम। R2 इन्होंने दे रखा है कितना? 40 ओम। R3 इन्होंने दे रखा है 30 ओम। और R4 इन्होंने दे रखा है 20 ओम। और R5 दे रखा है बेटा 60 ओम। ठीक है। कह रहा है निकालना क्या क्या है? परिपथ में कुल प्रतिरोध, यानी कि तुल्य प्रतिरोध निकालना है। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा की गणना करनी। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुका है, बहुत बार बेटा ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। हल से शुरू करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए R1 इज इक्वल टू 10 ओम तथा R2 इज इक्वल टू 40 ओम। लिखेंगे के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में संयोजित है। तब देखिए क्या हो जाएगा, 1/R ए इसको मानेंगे। बेटा देखिए दो यहाँ पर तुम्हें डायग्राम देखने को मिल रहे हैं, तो एक को हम R1 करके सॉल्व करेंगे। 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए हो जाएगा 1/RA इज इक्वल टू 1/R1 कितना है? 10, R2 कितना है? 40। इसका बेटा एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 1/RA इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा प्लस का 1। तो 1/RA इज इक्वल टू हो जाएगा ये 5/40। तो RA यहाँ लिख लेंगे, RA इज इक्वल टू 40/5, 5 8 जा 40, तो RA इज इक्वल टू 8 ओम आ गया। देखिए ये जो हमारा बेटा फिगर था, अभी फिगर में ये जो वैल्यू दे रखी, ये वैल्यू जो है सिंगल बन गई, यानी कि ये डायग्राम हमारा अब ऐसे बनेगा, ऐसे। ध्यान दीजिए, ये डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक, अब हमारे पास R3, R4 और R5 जो है ओम के प्रतिरोध बेटा जो है, ये भी किस क्रम में है? समांतर क्रम में। लिखेंगे चूंकि R3 इज इक्वल टू, R3 बेटा कितना दे रखा है? देखिए R3 दे रखा 30 ओम, और R4 देखिए कितना दे रखा है? 20 ओम, और R5 कितना दे रखा है? 60 ओम। के प्रतिरोध लिखेंगे, के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में संयोजित है। जब समांतर क्रम में होंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? फार्मूला तब 1/R, बेटा इसको B मान लेंगे। ठीक है, 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, सबकी वैल्यू उठा के रख लीजिए, तो हो जाएगा 1/RB इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। देखिए बेटा इसका जो एलसीएम हो जाएगा, इसका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 60। ठीक है, निकाल लीजिएगा आप, आराम से आ जाएगा, एलसीएम 60 आएगा।
तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो 1 अपॉन आर बी इज इक्वल टू हो जाएगा 3 2 5 6, 6 अपॉन 60। तो आर बी इज इक्वल टू आ जाएगा 60 अपॉन 6, यानी कि ये आ जाएगा 10। तो आर बी इज इक्वल टू 10 ओम, यहाँ पास आ जाएगा 10 ओम। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये डायग्राम कैसा बन गया है। अब ये डायग्राम को देखोगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन गया है, ये डायग्राम कुछ ऐसा बन गया है। ठीक है, तो ये और ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे चूंकि आर ए तथा आर ए इज इक्वल टू 8 ओम तथा आर बी इज इक्वल टू कितना बेटा, कितना आर बी निकला, 10 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बेटा, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, देखिए R इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी। ठीक है, इसमें वैल्यू रखेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा R इज इक्वल टू कितना है, 8 प्लस 10, यानी कि कितना हो जाएगा 18 ओम। ये हमारे पास इसका बेटा आंसर आ गया। ये आंसर बेटा हमारा किसका है, ये ए वाले पॉइंट का है। बी वाला पॉइंट का परिपथ में कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए। तो लिखेंगे परिपथ में, बी पॉइंट है, परिपथ में कुल धारा तो कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू बी बाई आर। इसमें बेटा वैल्यू रखेंगे तो I इज इक्वल टू वी की वैल्यू है 12 और इसकी वैल्यू है 18। तो I इज इक्वल टू कितना बेटा, इसको देखिए 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, यानी कि आएगा 2/3, यानी कि इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.66 आएगा, तो मैं 7 यहाँ लिखेगा। ठीक है, तो I इज इक्वल टू आ गया 0.67 एम्पियर। यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसकी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, किसी विद्युत स्त्री में अधिकतम तापन दर, अधिकतम मतलब मैक्सिमम तापन दर 840 वॉट के दर से ऊर्जा उपयुक्त मतलब खर्च होती है, तब 360 वॉट की दर से उस उपयुक्त मतलब खर्च होती है, तब तापन की दर न्यूनतम है यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220, यानी कि इसके लिए भी 220 वोल्ट हो और इसके लिए भी 220 वोल्ट हो। तो दोनों प्रकरणों में विद्युत धारा और विद्युत प्रतिरोध का मान निकालना है, यानी कि विद्युत धारा भी निकालनी है और विद्युत प्रतिरोध भी निकालना है। 2026 स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप लोग जाइए और ये आपको पक्का मिलेगा, 100% आपको देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, किसी ना किसी सेट में ये आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हल से बेटा शुरुआत करेंगे। क्या दिया है, शक्ति दे रखी है, शक्ति दे रखी किसके लिए बेटा, मैं पी मैक्स लिखूंगा। सर क्यों पी मैक्स लिख रहा हूँ, क्योंकि अधिकतम दे रखा है। ठीक है, कितनी दे रखी है, 840 वॉट। ठीक है, और यहाँ पर विभवांतर दे रखा है, क्या दे रखा है, विभवांतर, विभवांतर दोनों के लिए सेम है, तो शक्ति यहाँ पर लिख सकते हैं, शक्ति दे रखा है एक और, यानी कि पी मिनिमम। ठीक है, कितना दे रखा है, 360 वॉट। डब्ल्यू यानी ये वॉट है, WATT वॉट। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है विद्युत वोल्टता, यानी कि विभवांतर दे रखा है दोनों के बीच में V, दोनों के लिए सेम है बेटा, यानी कि 220 वोल्ट, 220
वोल्ट। अब ध्यान दीजिए, अब हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आसानी से हमारा आंसर आएगा। जब तापन की दर अधिकतम हो तब, जब तापन की दर अधिकतम हो तब, देखिए तब क्या होगा बेटा, यहाँ पर निकालेंगे आई मैक्स। हमें पता है कि P इज इक्वल टू होता है, P इज इक्वल टू होता है B इंटू आई, B इंटू आई। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन V, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम फार्मूला बना सकते हैं बेटा, आई मैक्स इज इक्वल टू P मैक्स अपॉन V, ठीक है। तो निकलेगा आई मैक्स, P कितना है 840 अपॉन 220, ये कट जाएगा तो आई मैक्स हमारे पास आ जाएगा 84 अपॉन 22, ये 2 4 जाए 2 2 जा 4, कि 42 अपॉन 11। बेटा इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आई मैक्स हमारे पास आ जाएगा 3.82, इसको डिवाइड करेंगे 3.82 एम्पियर, यानी कि आई मैक्स हमारे पास आ गया है 3.82 एम्पियर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसी के लिए आर मैक्स निकालना है, आर निकालना है, आर मैक्स मिनिमम, आर इज इक्वल टू कितना होता है बी बाई आई। तो बी की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है सर, बी की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, कितनी दे रखी है देखिए 220। आई कितना दे रखा, देखिए आई की वैल्यू बेटा ये वाली रखेंगे अपॉन वाली, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 42 अपॉन 11, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 220 इंटू 11 अपॉन 42, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं 0, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 23 24, ये हम इसको काट लेते हैं ना, कट जाएगा, 2 एक कम 2 0 हो गया, और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एक कम 2, ठीक है। तो 110 गुणे 11 बट्टे 21, 11 11 121, 0 बट्टे का 21। बेटा अब इसको हम डिवाइड अगर करेंगे तो हमारे पास जो है मिलना चाहिए, कितना आएगा देखिए, इसका हमारे पास आ जाएगा आंसर 57.60, 57.60 क्या ओम, ये आर मैक्स निकल के आ गया। यही बेटा पहले वाले का ये आंसर होगा, ठीक है, पहले वाले का बेटा यही आंसर है, ठीक है। अब दूसरा वाला कह रहा है, दूसरे वाले भी निकालेंगे, बी पॉइंट हमसे क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं एक बार। हाँ तो कह रहा है, इसमें कह रहा है 360 वाट है, 220 वोल्ट। तो निकालेंगे यहाँ पर, जब तापन की दर न्यूनतम हो तब, जब तापन की दर निम्नतम निम्नतम हो तब, यानी कि मिनिमम, तो क्या हो जाएगा, तो आई मिनिमम इज इक्वल टू पी मिनिमम अपॉन वी। तो ये हो जाएगा आई मिनिमम इज इक्वल टू 360, कितना दे रखा 360, हाँ 220, जीरो जीरो कर जाएगा तो आई मिनिमम इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा 36, यहीं लिख देता हूँ, आई मिनिमम 36 अपॉन 22, ये कट जाएगा 18 और ये हो जाएगा 11, देखिए आई मिनिमम, इसको बेटा हम डिवाइड करेंगे आई मिनिमम तो 1.64 एम्पियर आएगा, या 1.6 खाली लिख लेते हैं, आप 64 भी लिख सकते हो या 6 एम्पियर लिख सकते हो, ठीक है। और हमें क्या निकालना है इसी के साथ साथ आर मिनिमम सॉरी मिनिमम है बेटा, मिनिमम इज इक्वल टू बी, आर इक्वल टू बी बाई आई मिनिमम। तो बी कितना है 220 अपॉन,
बेटा ये हमेशा याद रखना है, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, ये रखेंगे। तो 18/11 कितना आ गया, 18/11। 11 सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, 220 इंटू 11 हो जाएगा, अपॉन 18 हो जाएगा। देखिए इसको काटेंगे, 2 9 आ जाएगा, ये 1 1 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1210 अपॉन 9। अब इससे हम इसको जब डिवाइड करते हैं बेटा आर मिनिमम, तो इससे जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 134.15 ओम। यही इस क्वेश्चन का बेटा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरीके समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है बेटा हमारा, बहुत बढ़िया ये भी क्वेश्चन है। कह रहा 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही, तो प्रतिरोधकों के सिरों पर विभवांतर कितना होगा। देखिए यहाँ फार्मूले के खेल है बेटा, अगर फार्मूला आपने अच्छे से पढ़ रखा है, अच्छे से याद किया है, तो आराम से न्यूमेरिकल लग जाएंगे। अगर बेटा फार्मूला आपको नहीं आता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि आपको फार्मूला सेट चाहिए। फार्मूला आप कमेंट कर देंगे, आपका जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा फार्मूला, ठीक है। तो H हमें दे रखा, उष्मा दे रखा बेटा कितना, 100 जूल, ठीक है। और प्रतिरोध हमें दे रखा है बेटा, प्रतिरोध कितना दे रखा है, R कितना दे रखा है, 4 ओम। और हमें क्या दे रखा है बेटा, हमें समय दे रखा है T। T देखिए कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिए प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड दे रखा है, ठीक है, 1 सेकंड। और हमसे क्या पूछ रहा है, विभवांतर पूछ रहा है। विभवांतर कितना होगा, यानी कि V हमसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल है बेटा, इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से हम बेटा क्या निकाल लेंगे, H कितना है, 100 जूल। आई स्क्वायर, आई हमें पता नहीं है। R हमारे पास कितना है, देखिए R हमारे पास बेटा कितना है सर, R हमारे पास है 4 और T हमारे पास 1 है। तो ये 100/4 आई स्क्वायर हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो आई स्क्वायर इक्वल टू 25, तो आई इज इक्वल टू √25, यानी कि आई इक्वल टू कितना आ गया, 5 एम्पियर, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, अब यहाँ से हम ओम का नियम लगा लेंगे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो V इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है बेटा, आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, सॉरी यहाँ 5 होगा बेटा, 5 एम्पियर ना। तो ये 5, आर कितना है 4, तो V कितना आ गया 20 वोल्ट। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। छोटा है बेटा क्वेश्चन, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन हम कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी, कह रहा है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब पर इतने एम्पियर यानी कि 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही तो बल्ब का शक्ति ज्ञात कीजिए। ये भी बेटा, इसका भी फार्मूला अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा। तो चलिए जो जो दिया है उस इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। एग्जाम में बेटा ऐसे ही आपको लिख कर आना है, ठीक है। विभवांतर V दे रखा है बेटा, दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है। और हमारे पास धारा दे रखी है, यानी कि I दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है 0.50 एम्पियर। और हमसे शक्ति पूछ रहा है, यानी कि हमसे पूछ रहा है शक्ति, यानी कि P हमसे पूछ रहा है। चूंकि बेटा फार्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। तो P इज इक्वल टू V की वैल्यू 220, इसकी वैल्यू है 0.50, यहाँ से पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ा लिया। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 220 इंटू 50 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो P इज इक्वल टू 22 इंटू 5, यानी कि P इज इक्वल टू आ जाएगा 1110 वाट। शक्ति का बेटा जो मात्रक होता है वो वाट होता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा देखिए, क्वेश्चन क्या है। और ये क्वेश्चन बेटा इस 2026 के लिए इसको भी मार्क कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इस बार आएंगे जिस हिसाब से प्री बोर्ड आया था, इस तरीके के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, देखिए हमें जो जो दिया है पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया है। कह रहा है 400 वाट यानी कि शक्ति दे रखी, पी दे रखा, ठीक है, का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर, एक कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है मतलब प्रतिरोधक है, कह रहा 8 घंटे प्रतिदिन यानी कि 8 घंटे प्रतिदिन जलता है तो चलाया जाता है, ये 3 रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटे की दर से 30 दिन तक जलाया जाता है, तो चलाने के कुल ऊर्जा का मूल्य कितना होगा। बहुत सिंपल है बेटा, ठीक है, हमारे घर में बिजली जो आती है इसी फार्मूले से हम निकालते हैं कि कितनी हमारी रीडिंग हो, कितना हमारा रुपया आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शक्ति दे रखा है यानी कि पी दे रखा है, कितना दे रखा है 400 वाट, ठीक है, और हमारा दे रखा है समय, समय दे रखा है प्रतिदिन, है ना, समय दे रखा है प्रतिदिन, समय दे रखा है, ऐसे आप ले लीजिए, टी दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 8 घंटा, ठीक है, और हमारे पास कुछ गिवन है हाँ 30 दिन तक जलाया था, तो लिखेंगे सिंपल सी बात है 30 दिन में, 30 दिन में रेफ्रिजरेटर, है ना, द्वारा कुल व्यय मतलब बेटा खर्च, व्यय ऊर्जा, कितनी ऊर्जा होगी, देखिए इसका फार्मूला होता है, निकालने का फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन, वाट गुणे घंटा गुणे दिन, और गुणे बेटा उपकरण होता है, अगर एक से ज्यादा उपकरण होंगे तो हमको निकालना पड़ेगा, अगर एक ही उपकरण है तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, बटे का 1000, ठीक, तो वाट कितना है 400, घंटा कितना है 8, दिन कितने हैं 30 दिन जलता है, तो ये कितना हो जाएगा 1000, कि 1 0 0 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 4 गुणे 8 गुणे 3, तो कितना हो गया 4 3 12 गुणे 8, 12 अट्ठे 96 ना, 12 अट्ठे 96 क्या किलोवाट घंटा, ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कितने कुल व्यय कितना खर्चा होगा, तो लिखेंगे कुल व्यय ऊर्जा का मूल्य जो है वो कितना होगा, देखिए 96 यूनिट आया, ठीक है, 96 यूनिट आया, और गुणे का 3 रुपया है एक यूनिट का, तो कितना हो जाएगा 288 रुपया। यही इस क्वेश्चन का बेटा आंसर होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बेटा बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो करवाने जा रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका है बेटा HW के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप HW लगा के लाए क्योंकि मैंने सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी करवाया है, ठीक है। ये आपका HW है, आप इसको करिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये, और ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आप अनसॉल्व वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए कह रहा है यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन कितना हो जाएगा, 9 ओम और 4 ओम। बेटा मैं इसका एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि जब भी कोई प्रतिरोध दिया होगा तो उसको कैसे कैसे हम कर सकते हैं। देखिए संयोजन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो संयोजन हम कर सकते हैं कि वो श्रेणी क्रम में हो, ठीक है, 3 दे रखा 3 श्रेणी क्रम में हो, या तो हम कह सकते हैं कि तीनों जो है समांतर क्रम में हो। ध्यान से सुनिए, तीनों किस में हो, समांतर क्रम में हो। या हम एक संयोजन ले सकते हैं कि एक श्रेणी क्रम में हो और 2 किस में हो, समांतर क्रम में। ध्यान दीजिए बेटा ये क्वेश्चन हमेशा आएगा, और ये तीनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है कि याद रखिए, या तो वो श्रेणी क्रम में होगा, या तो वो समांतर क्रम में होगा, या एक श्रेणी क्रम में 2 समांतर क्रम में होगा, ठीक है। तो हम ये पहले अब क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पर डिसाइड करते हैं। देखिए 6 ओम के प्रतिरोध को हम रखेंगे तो 18 आएगा, मतलब ये श्रेणी क्रम में नहीं है, ये वाला डायग्राम तो नहीं बनने वाला, ठीक है। अब हम समांतर क्रम में देखेंगे तो देखिए मिनिमम जो सबसे कम होगा वो आने की संभावना है,
देखिए 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम, तो 6 तो नीचे रहेगा और यहाँ पर 3 रहेगा, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा, देखिए 1/6 दिमाग में रखिए, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो ये 6 तो रहेगा और ये 3, यानी कि 6/3, यानी कि ये आ गया 2। इससे भी ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, तब हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए ये और ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 2 3 6, और यहाँ पर कितना रहेगा बेटा 2, ठीक है। यहाँ पर कितना रहने वाला है, 2 3 6, और प्लस ये रहने वाला है 6, तो ये कितना आ जाएगा 9। ये तो हमारे पास 9 ओम आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बेटा बात। यहाँ पर बेटा क्वेश्चन में शायद से कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ 4 ओम लाना है ना। चलिए अच्छा देखते हैं। यहाँ बेटा देखिए एक और डायग्राम हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारा यहाँ से 9 ओम तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास देखिए नहीं मिल रहा, तो एक काम कर सकते हैं कि 2 को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और 1 को हम उसके समांतर में जोड़ देंगे, ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये 6 हो जाएगा और यहाँ पर 6 है, ये 6 है, तो ये हो जाएगा 12 और 6, 1/12 और 6, 6 दूनी 12, हाँ ठीक है। इससे आने की संभावना है, देखते हैं आ जाएगा। देखिए फिर से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। देखिए ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा, आप डायग्राम कितने बना सकते हैं, देखिए या तो आप सब श्रेणी क्रम में कर लीजिए, ठीक है, या तो आप सारे के सारे को जो है समांतर में जोड़ सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि एक श्रेणी में हो जाए और 2 समांतर में हो जाए, या आप कह सकते हैं कि 2 श्रेणी में हो और 1 समांतर हो जाए इन दोनों के। अब ये 4 डायग्राम को याद रखिएगा, इन 4 डायग्राम से 5वां डायग्राम आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्लाउड में बंद करे दे रहा हूँ और इसको मैं साइड में लगाए दे रहा हूँ, ठीक है, कोने में बंद करके। ये 4 डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा इसमें नहीं आया और इसमें नहीं आया, यानी कि इसमें और इसमें आने की पूरी संभावना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आप रफली पहले करेंगे तब डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हल, हम बना रहे हैं कि 2 को 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, या आप सीधे ये लिखने के बजाय आप सीधे डायग्राम ही आप ड्रॉ कर दीजिए, सबसे बेहतर है। देखिए डायग्राम हम ड्रॉ कर देंगे, हमारा आराम से हो जाएगा काम, ठीक है। ये हमारा हमने जोड़ दिया, तो ये 6 ओम है बेटा, ये भी 6 ओम है और ये भी कितना है 6 ओम। चूंकि यहाँ ध्यान दीजिए 6 ओम, इसको R1 मान लीजिए, देखिए ये R1 है, ये R2 है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, R2 इज इक्वल टू 6 ओम, और ये क्या है R3 है। तो यहाँ लिख लीजिए R1 इक्वल टू 6 ओम तथा R2 इज इक्वल टू 6 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। तब क्या हो जाएगा, देखिए आर ए, इसको मानेंगे आर ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा आर ए इज इक्वल टू 6 प्लस 6, तो आर ए इक्वल टू हो जाएगा ये बेटा 12 ओम। कितना आ गया 12 ओम। अब देखिए R3 या ऐसे लिखिए आर ए इज इक्वल टू 12 ओम तथा
R3 इज इक्वल टू 6 ओम के प्रतिरोध किसमें है बेटा, समांतर क्रम में होगा ना, समांतर क्रम में है। तब आर देखिए कितना निकलेगा बेटा, ये पहले वाला हल कर रहे हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तब देखिए कितना हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू आर ए प्लस 1/r3। तो ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 कितना है बेटा, आर ए 12 प्लस 1/6। इसका देखिए एलसीएम कितना आएगा बेटा, इसका एलसीएम आएगा 12, ठीक है। देखिए ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये कितना हो जाएगा बेटा, इसका एलसीएम एक बार देख लेते हैं निकाल के। 12 6 का 6 और ये 3, ये 3, ये 3, ये 1, ये 1, 12 ही आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, 12 ओम आ जाएगा। अब देखिए 12 यहाँ एक हो जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 1/r इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/12, 3/12, ठीक। तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/3, 3 चौके 12, r इक्वल टू कितना आ गया, 4 ओम। यानी कि ये हमारा कौन सा निकल के आ गया बेटा, फर्स्ट नहीं सॉरी सेकंड वाला है, ठीक है। ये हमारा कौन सा निकल के आ गया, सेकंड वाला, ठीक है, 4 ओम। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, दूसरे के लिए, पहले के लिए निकालेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, एक जो है श्रेणी क्रम में रहेगा, बाकी दो किस में रहेंगे, समांतर क्रम में रहेंगे। ये R1 इक्वल टू 6 ओम, R2 इज इक्वल टू 6 ओम और R3 इज इक्वल टू कितना है, 6 ओम। सारे के सारे 6 ओम के हैं। लिखेंगे चूंकि R2 व R3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं, तब 1/RA इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो जाएगा 1/RA इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। तो ये हो जाएगा, देखिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, जरा सा इसको बेटा उठा कर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए हो जाएगा 1/R ए इज इक्वल टू 6, 1 + 1, तो 1/RA इज इक्वल टू हो जाएगा 2/6, यानी कि 1/RA इज इक्वल टू 6/2, सॉरी RA इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, तो RA इक्वल टू हो जाएगा 3 ओम। फिर लिखेंगे चूंकि R1 इक्वल टू 6 ओम व RA इक्वल टू 3 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हैं, तब R इक्वल टू R1 प्लस RA, R इक्वल टू 6 + 3, R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 9 ओम। यही इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। और ये क्वेश्चन बेटा ध्यान रखिएगा, ये 4 डायग्राम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारों में से कोई एक डायग्राम आपको बनाना है, उसको रफली सॉल्व करना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जो है बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा 220 वोल्ट की विद्युत लाइन को उपयोग किए जाने वाले विद्युत बल्बों का अनुमतांक 10 वाट और 220 वोल्ट है। लाइन में अनुमत अधिकतम विद्युत धारा जो है 5 एम्पियर है। तो इस लाइन के दोनों तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्वक्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए सबसे पहले माना n बल्ब पार्श्व
क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं, संयोजित किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखिए दिया क्या है, हमारे पास दे रखा है शक्ति, यानी कि हमें दे रखा है P, कितना दे रखा है 10 वाट। हमें दे रखा है विभवांतर, विभवांतर कितना दे रखा है V, कितना दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, हमें दे रखा है धारा, कुल धारा कितनी दे रखी है I इक्वल टू दे रखा है 5 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस जगह पर भाई अनुमतः अधिकतम विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही थी ना, तो हम यहाँ से I निकाल लेंगे, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, या इसको आप कंफ्यूजन के लिए ना लिखिए, चूंकि क्या लिखिए P इज इक्वल टू बी इंटू आई होता है। इसमें कितनी धारा जा रही है वो देखेंगे, तो P कितना है 10, ये कितना है 220 अपॉन आई। ठीक है, तो ये जो है बेटा कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 10 अपॉन 22, यानी कि 0 0 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा I इज इक्वल टू 1 अपॉन 22 एम्पियर। ठीक है, समझ आएगी बात। अब हमें कुल धारा बेटा ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है कुल धारा, कुल धारा कितनी दे रखी है, देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे कि टोटल धारा को हम पार्श्वक्रम में आई टोटल यानी कि आई कुल यानी कि आई टोटल, आई टी लिख दो बेटा। देखिए आई टोटल, आई टोटल कितनी हो जाएगी 1/22 प्लस 1/22 प्लस 1/22 डैश डैश कितनी बार n बार। ठीक है, तो यहाँ पर जब n बार जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल I कितनी दे रखी है 5 एम्पियर, और ये हो जाएगा n अपॉन 22। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो कितना होगा 5 गुणे 22 बराबर n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 110, यानी कि कितने बल्ब जोड़े जा सकते हैं बेटा n पार्श्वक्रम में, अतः पार्श्वक्रम में, पार्श्वक्रम में n बल्ब, सॉरी 110 बल्ब जोड़े जा सकते हैं। यही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है, कह रहा है 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को पार्श्वक्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो इसको बेटा मान लेंगे, माना जैसे वो पिछला वाला क्वेश्चन किया वैसे सेम इसको भी करना है। माना 176 ओम, 176 ओम प्रतिरोधों को या आप ऐसे लिख रहे, माना पार्श्वक्रम में, पार्श्वक्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या, प्रतिरोधों की संख्या इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू n है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा 1 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डैश डैश n टाइम्स बेटा प्लस n। ठीक है, n बार में। ठीक, अब देखिए कितने ओम का प्रतिरोध है 76, तो 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176 डैश 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 प्लस n टाइम्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन r इज इक्वल टू n अपॉन 176, तो ये r इक्वल टू हो जाएगा 176 अपॉन n। ठीक है,
ये तो जब हम क्या करेंगे बेटा, पार्श्व क्रम में 176 ओम के प्रतिरोध को n टाइम जोड़ेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 220 वोल्ट और 5 एम्पीयर, इससे हम प्रतिरोध निकालेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। देखिए V हमारे पास 220 दे रखा है, I दे रखा है 5, R हमें पता नहीं है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 220 अपॉन 5। तो R इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44 ओम, ठीक है। तो ये वाला बेटा, ये टोटल और ये आपस में इक्वल होंगे दोनों प्रतिरोध, है ना। प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार ये सब आपस में इक्वल होंगे। तो हो जाएगा कितना बेटा, 176 बट्टा n बराबर 44। तो ये हो जाएगा n 176 बट्टा 44 बराबर n, यानी कि n बराबर 176 बट्टे का कितना हो जाएगा 44। इसको काटेंगे बेटा 4 बार में जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा 4। यानी कि हम लिख सकते हैं अतः 176 ओम के 4 प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर, है ना, या हम लिख सकते हैं 176 ओम के 4 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा आज का ये वीडियो, आज की ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। अगर बेटा आए हैं तो हमारे इस वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस वीडियो को बेटा ज़रूरत जितने आपके दोस्त हैं 10th क्लास में उनको शेयर कीजिए। अगर कोई भी आपको क्वेश्चन फंसता है तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका बेटा सॉल्यूशन आपके लिए बना देंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेटा राधे राधे।